कि जब एक एडल्ट ग्रोन अप मैन, एक बुढ़ा बंदा 25-30 साल का, ये मिर्जा गालिब की शक्ल वाला बंदा, ठीक है, वो शक्ल देख रहे हैं, नजर आ रही है सबको, इस टाइप का बंदा, ओके, मोहम्मद 53 साल का बाबा था, बाबे ने की है 9 साल की बच्ची के साथ। तो अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाकर ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं मल्टीपल साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ, एंड ख़ुद हदीसों से ये चीज़ हमने साबित करी है कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक पहुंच चुकी थी, और आदम सीकर जिन हदीसों से उनको प्री प्यूबसेंट साबित कर रहा था उनको भी हमने डिबंक किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेटर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो में सब डिटेल्स दी गई हैं और डिटेल से आंसर किया गया है। आज हम इस सवाल पर फोकस करेंगे कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ओल्ड थे अपीयरेंस में, जैसा कि आदम ने क्लेम किया और प्रॉफिट को बाबा कहा। मैं अब एक के बाद एक सही रिपोर्ट्स हदीस से दिखाने वाला हूँ, सबको आप लोग पढ़िएगा पॉज करके। सही अल बुखारी 3551 में आता है, सहाबा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से ज़्यादा हैंडसम शख्स नहीं देखा, सो प्रॉफिट वॉज अ हैंडसम मैन। अनदर सही हदीत, सहाबा ने फरमाया कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फुल मून से भी ज़्यादा हैंडसम थे। फुल मून यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है, इट मीन्स के प्रॉफिट की ब्यूटी हैंडसमनेस बयान नहीं की जा सकती थी। अनदर सही हदीस अल आदाब अल मुफरद 790, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वाइट स्किन थी एंड हैंडसम फेस था। अनदर सही हदीस सही अल बुखारी 4677 में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पूरे चांद की तरह चमकता था जब वो खुश होते थे। अब जब हमें पता है कि प्रॉफिट वाज द मोस्ट हैंडसम मैन, अब क्या उन पर उनकी उम्र जाहिर होती थी, जैसा कि प्रॉफिट 50 साल के थे और 60 साल के थे, तो क्या उन पर ये उम्र जाहिर होती थी? जैसा कि आदम ने कहा कि प्रॉफिट बाबा थे 53 साल के। 53 साल का बाबा था, बाबे ने की है। जाहिल शख्स, अभी ये चीज़ साबित हो जाएगी कि तेरे मन में जो आता है वो तू बोल के निकल जाता है, बस उस समय किसी तरह तुझे अपनी आवाज़ ऊंची रखनी है, आर्ग्यूमेंट विन करना है। सही बुखारी एंड मुस्लिम दोनों में अल्फाज हैं। सही मुस्लिम 2341 में आता है, अनस बिन मलिक से पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद बाल थे और क्या वो अपने बालों को डाई किया करते थे। हज़रत अनस ने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ओल्ड, इतने बूढ़े हुए ही नहीं थे कि उनको अपने बालों को डाई करनी पड़े। हाँ, उनके साथी ओल्ड हो गए थे, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ओल्ड नहीं हुए थे, मामूली से सफ़ेद बाल थे प्रॉफिट के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी समय तक उनके सिर्फ 15 से 20 बाल ही सफ़ेद हुए। अनदर सही हदीस अनस इब्न मलिक सेड कि प्रॉफिट के सर और दाढ़ी में केवल 14 सफ़ेद बाल थे, ओनली 14। और कुछ रिपोर्ट्स में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी समय तक उनके मुश्किल से 20 बाल सफ़ेद होंगे सर और दाढ़ी में। सही अल बुखारी 3548 में आता है कि व्हेन अल्लाह टुक हिम ऑन टू हिम देयर वर स्कैर्सली 20 वाइट हेयर्स इन हिज हेड एंड बियर्ड। तो आदम ये कैसे बाबे हैं जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के थे और उसके बावजूद भी केवल 20 बाल ही सफ़ेद थे। 20 बालों से ज़्यादा प्रॉफिट के बाल कभी सफ़ेद नहीं हुए, और मॉडर्न डे बेवकूफ़ उनको बाबा कह रहे हैं। आदम, साबित कर जो तूने अपनी वीडियो में बोला है कि प्रॉफिट जो हैं वो इस तरह के बाबे थे। सेकेंडली, हज़रत आयशा की प्यूबर्टी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। सेकेंडली, आदम ने कहा कि 53 साल का शख्स 9 साल की बच्ची से करे, ये गलत है। तो ये कैसे गलत है आदम? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट? तुमको ये साबित करना था कि जो कुछ हुआ उसमें हज़रत आयशा का कंसेंट नहीं था, या फिर ये साबित करो हज़रत आयशा को फिज़िकल हार्म हुआ था प्रॉफिट के साथ रहने में। क़यामत तक का चैलेंज है आदम, तुझको और तेरे सभी चमचों को, ये साबित करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्ज़ी के बिना उनकी शादी हुई और वो शादी के बाद खुश नहीं थी। जबकि मैंने अपनी इस वीडियो में मल्टीपल रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि हज़रत आयशा खुद को कुर्बान करने तक को रेडी थी प्रॉफिट के लिए, और खुश थी मैरिज से, और बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ जी रही थी। और इस्लाम में बिना लड़की की मर्ज़ी के मैरिज नहीं हो सकती, बिना लड़की की इजाज़त के कोई शादी मानी ही नहीं जाती। लड़की का कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी इस्लाम में शादी मानी जाएगी, वरना कोई शादी मानी ही नहीं जाएगी। क़यामत तक का चैलेंज है आदम, तुझको और तेरे चमचों को, ये साबित करके हज़रत आयशा शादी के बाद प्रॉफिट के साथ खुश नहीं थी और बिना मर्ज़ी के रह रही थी, बिना अपने कंसेंट के रह रही थी। सेकेंडली, आप लोग मुझे ये बताएं कि इस तरह की शॉर्ट वीडियोस सही रहेंगी या लंबी ही वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आज की प्रेजेंटिज्म कर रहे हो ना आप, मैं बता तो रहा हूँ, वो बालिग हो गई थी, वो बालिग हो गई